ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कमालिया में महंगाई का तूफान ना थम सका। शाय खुरनोश के बाद फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसके बायस आम आदमी के लिए फल का इस्तेमाल भी मुश्किल हो गया है। कमालिया से असद राजपूत मजीद आगाह करेंगे। जी असद। जी बिल्कुल, बात की जाए महंगाई की तो कमालिया में अशिया खुर्दनोश के बाद जो है वो फ्रूट की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे, फ्रूट जो है बहुत महंगा हो चुका है। फ्रूट बहुत महंगा है, घर के खर्चे पूरे नहीं होते, चीनी घी सब इतना कुछ महंगा है, फल इंसान क्या खरीदेगा। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमें कोई रिलीफ दिया जाए ताकि हम भी अपने बच्चों के लिए कोई फल वगैरह खरीद सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहर की बात सुनकर भी यही कहना है कि हुकूमत वक्त जो है बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करें ताकि आम आदमी। शुक्रिया असद राजपूत, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आरिफ आला में मुर्गी के गोश्त की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। गिरा फरोश गरीब आवाम को लूटने में मसरूफ दिखाई दे रही है। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। आरिफ वाला में ब्रेलर मुर्गियों के रेट को पार लग गया है। मुर्गी का गोश्त फी किलो 410 में फरोख्त हो रहा है। कई इलाकों में इससे ज्यादा फरोख्त हो रहा है। गरीब आवाम के लिए अब गोश्त खाना भी ख्वाब बन गया है। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। आवाम का सच न्यूज़ से बात करते हुए कहना है, गवर्नमेंट का 397 रेट आया तो असी किवें बेचना है। अगो साडी गाहकी को नहीं, निके निके साडे बच्चे वे 8-900 हज़ार रुपया साडा डेली का खर्चा है। मजीद आवाम का कहना है तब्दीली सरकार मेहरबानी फरमा कर मुर्गी के गोश्त की कीमतें कम करे और प्राइस कंट्रोल कमेटियां एक्शन में आए। जो मनमाने रेट लगा रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि आवाम इस महंगाई के दौर में सुख का सांस ले सके। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। डहरकी में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। शाय खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। हर चीज गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। अब्दुल गफूर रिपोर्ट करेंगे। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आटा, दालें, घी, फ्रूट और सब्जियों के बाद 250 रुपए तक चलने वाली मुर्गी के गोश्त के निर्ख 470 रुपए तक जा पहुंचा, जिसके बाद गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी खाने को भी मजबूर हो गए हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है, आटा, दालें, चीनी, घी वगैरह हर चीज़ महंगी हो गई है। सब्जी, मुर्गी तक महंगी हो गई है। हम 500 रुपये दिहाड़ी वाले बंदे कहाँ जाएं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि वो सुकून की जिंदगी बसर कर सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डहर की। ओच शरीफ में महंगाई का तूफान अपने उरूज पर है। गरीब आवाम बढ़ती हुई महंगाई के बोझ तले दब गई। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे हाजी मोहम्मद ताहिर। शरीफ में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकला। यह शाय खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिसमें ब्रेलर मुर्गी, घी, आटा, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त समेत चीनी, दालें, सब्जी और फल फ्रूट के रेट में भी बेपनाह इजाफा हो गया, जिसके बहस गरीब दिहाड़ीदार शहरी को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने पर गरीब मुतवस्तित तबके अफराद को एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। मैं हुकूमत से मुतालबा है कि आए रोज़ महंगाई से आवाम सताए हुए, दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, खाने पीने की अशिया बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। महंगाई के इस आलम में गरीब शहरी खुदा की दी हुई नेमतों को बस देखते तक ही रह गए। महंगाई की चक्की में पीसी अवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को फौरी काम करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा मैन इजाज हुसैन के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, सच न्यूज़ और शरीफ। दूसरी जानिब टंडुमी रैली में भी अशियाए खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया। 2 वक्त की रोटी खाना भी दिहाड़ीदार तबके के लिए मुश्किल हो गया है। उबैदुल्लाह भट्टू रिपोर्ट करेंगे। रैली में महंगाई का जिन बेकाबू होने से गरीब आवाम का जीना हुआ मुहाल। फ्रूट, सब्जियों, घी, आटा, दाल, चीनी समेत रोजमर्रा की जरूरी अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई में इजाफा रोज का मामूल बन गया है। शहरियों ने सच न्यूज़ से बात करते हुए कहा, जो भी खाने की चीज़ें अशिया मिलती हैं बहुत महंगी मिलती हैं। गरीब दिहाड़ी जितनी कमाता है उतनी खा नहीं सकता, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है और कमाने के लिए पैसे सफाई कम है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, मेहरबान करके महंगाई पे कंट्रोल करें और गरीब आवाम को मरने से बचाएं। महंगाई के बाद टंडुमी के शहरी काफ़ी परेशान हो गए हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। कैमरा टीम के साथ उबैदुल्लाह भुट्टो, सच न्यूज़, टंडुमी। चेन्योट में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया, जिसके बायस मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हैं। अब्दुर्रहमान कलियार रिपोर्ट करेंगे। जिला चिन्योट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुए 1 हफ्ता गुजर गया है, ताहम ट्रांसपोर्टर की जानिब से अभी तक किरायों में कमी नहीं की गई है। चिन्योट के लारी अड्डों से झंग, फैसलाबाद, सरगोदा समेत दीगर शहरों को जाने के लिए ट्रांसपोर्टर की तरफ से मुसाफिरों से मनमाने किराए वसूल किए
किए जा रहे हैं। मुसाफिरों का हुकूमत और ज़िली इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा किया जाता है तो किरायों को बढ़ा दिया जाता है, ताहम जब इसकी कीमतें कम होती हैं तो किरायों में कमी नहीं की जाती है और ज़िली इंतजामिया, सेक्रेटरी आरटी और ट्रैफिक पुलिस किरायों को कम करवाने में नाकाम रहती है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुसाफिरों ने मनमाने किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चिन्योट। खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। फूड सेफ्टी टीम ने 1200 लीटर मुजर शहद दूध तलब कर दिया। जाली दूध तैयार करने पर दुकानदार को 35,000 रुपए जुर्माना किया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि मुजर शहद अज्जा से तैयार दूध होटल्स और बेकरीज पर सप्लाई किया जाता था। खुराक में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेगी। दादू में लंपी वायरस से पंजे गाड़ लिए। शहर में मवेशी मंडी वीरानी का मंजर पेश करने लगी है। शुएब तहीम रिपोर्ट करेंगे। सिंध हुकूमत की पाबंदी के बावजूद दादू में मवेशी मंडी सज गई है। गाय बैलों में लंपी स्किन बीमारी की वबाई शिकल इख्तियार करने से बड़े गोश्त की फरोख्त बुरी तरह मुतासिर हुई है। पाबंदी के बावजूद मवेशी मंडी लगी तो जरूर, मगर जानवरों की फरोख्त में कमी देखने में आई। जिनका माल जिस मंडी पे हम लेकर जाते हैं कोई दाम पूछने वाला नहीं है, तो ये डेली का हमारा किराया है, खर्च है, ये हम कहाँ से भरेंगे? हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? बड़े गोश्त की फरोख्त में कमी का सारा दबाव मुर्गी के गोश्त पर पड़ा है, जो लंपी स्किन बीमारी खबर आने के बाद मुर्गी की कीमतों को पर लग गए हैं। कहीं 500 रुपया फी किलो तो कहीं उससे भी ज्यादा कीमत में फरोख्त हो रही है। बीमारी जो है उसके उपाय तो चल रही हैं जो है, लेकिन ये लोग इस तरफ है और गोश्त नहीं खरीद कर रहे हैं, मुर्गी की तरफ जा रहे हैं। जो मुर्गी का रेट जो है बहुत ऊपर है, जो बहुत ऊपर है, आम लोग के खरीद करने से बाहर है। जो है लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए महकमा लाइव स्टॉक सिंध मौसर किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। सिंध हुकूमत की पाबंदी के बावजूद सिंध भर में मवेशी मंडियां लगाई जा रही हैं। शुएब थईम, सच टीवी, दादू। रेनाला खुर्द से शेरगढ़ जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। हादसात मामूल बन चुके। शहरियों ने इंतजामिया से सड़क की मुरम्मत करने का मुतालबा कर दिया है। राना नवाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। रेनाला खुर्द से शेरगढ़ का रोड पिछले कई सालों से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गड्ढे पड़ने से गाड़ियों की खस्ता हालत हो गई है और हादसात मामूल बन गए हैं। कई कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। मुतअद्दिद बार इसका इफ्तिताह हो चुका है, लेकिन आज तक ये रोड ना बन सका। इस पर शहरियों का कहना है अरसा तकरीबन 40 साल तो टुट फुट का शिकार है और इस रोड नो शेरगढ़ रेनाला दे अलावा तहसील रेनाला, तहसील दीपालपुर दे लोग इस्तेमाल करते हैं ते जिन्हां दा रोज़ाना आन जान है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान ने। पिछली कई हुकूमतों के साथ साथ तब्दीली सरकार का भी आखिरी साल है, लेकिन इस रोड की हालत में कोई तब्दीली ना आ सकी। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ राना नवाज अहमद, सच न्यूज़, रेनाला खुर्द। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे तेज रफ्तारी कई कीमती जानें ले गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद जान से गए जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। उबाड़ू में मुसाफिर बस और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। आरिफ आला में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और टेक करने के बायस हादसे का शिकार हो गया। 2 खवातीन जाँ बहक हो गई। नवाबशाह में कार ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। एक नौजवान मौके पर दम तोड़ गया। लोअर दिल में बारातियों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुजफ्फरगढ़ में सीवरेज का निजाम न होने के बाद सड़कों पर गंदगी के ढेर लग गए। राहगीरों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। समीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फरगढ़ के इलाके टीबा करीमाबाद का सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से स्कूल के बच्चों और नमाजियों का गलियों से गुजरना मुहाल है। गंदे पानी के छींटे पड़ने से नमाजी नमाज भी अदा नहीं कर पाते। इस जदीद दौर में भी टीबा करीमाबाद को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। 8,000 की आबादी सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। गलियां पुख्ता ना होने से थोड़ी सी बारिश हो जाए तो इलाका मकीनों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं। कुछ शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, करीमाबाद गली नंबर 11 इनके च ना कोई सोलोंगे ना कोई नाली है, कुछ भी नहीं। पानी सारी गली खराब हो पई है। साडा तो नमाज पढ़न दा छिट्टे पमदे। कोई मेहरबानी की जाए तो साडी गली
बनाई जाए। करीमाबाद के इलाका मकीनों ने वजीर आजम पाकिस्तान और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर सीवरेज का सिस्टम बनाया जाए ताकि इलाका मकीन भी बीमारियों से बच सकें। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। म्यूनिसिपल इंतजामिया की लापरवाही हर हद को पार कर गई। गुजरात के इलाका शादीवाल में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। गुजरात के इलाका शादीवाल में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गलियों में कूड़े के ढेर लग गए। टाउन कमेटी की नाकिस हिकमत अमली के सबब शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। ताफून के सबब शहरी मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे। मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर गुजरात से फौरी तौर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। टांक में इंतजामिया का तजावजात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। भारी मशीनरी के जरिए तजावजात को मिसमार कर दिया गया। आदम खान कुंजी रिपोर्ट करेंगे। जिले इंतजामिया टांक TMA की जानिब से तजावजात को गिराया जा रहा है। तजावजात को गिराकर रोड का काम शुरू किया जाएगा। ट्रैफिक चौक से तजावजात को गिराने के लिए भारी मशीनरी तलब की गई थी। AC शौकत इकबाल ने बताया, इंशाल्लाह और ये जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं ये इंशाल्लाह किसी तफरीक के बगैर होगा। पहले कोई लोग कह रहे थे कि कुछ दुकानें छोड़ दी हैं, कुछ नहीं छोड़ी, वो बस हमने दोबारा ऑपरेशन की आज जो तारीख रखी इसमें इंशाल्लाह यहाँ तक से लेकर हम पीर बाबा तक जाएंगे, साबिर शाह तक, और वहीं तक जो भी इंशाल्लाह हमारे निशान लगे हुए हैं रेड, जो भी निशान होगा इंशाल्लाह वहाँ पर हम इंशाल्लाह इनको स्क्रैच करेंगे। मुतासरा दुकानदारों का कहना था कि पॉलिटिकल की मार्केट TMA की दुकानों की रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, टांक। जंग में तजावजात की भरमार लग गई। बाजार में मुसाफिरों का पैदल चलना भी मुहाल हो गया। इंतजामिया ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। फारूक हाशमी रिपोर्ट करेंगे। रेल बाजार जंग का मसरूफ तरीन बाजार है। खवातीन बड़ी तादाद में शॉपिंग करने यहाँ आती हैं। तजावजात और रश की वजह से औरतों का शॉपिंग करना महाल हो गया, जिस पर कई कंप्लेंट्स भी दर्ज करवाई गयी। ताजरों को कई दफा नोटिस भी दिए गए, लेकिन उन्होंने एक न मानी, जिस पर चीफ ऑफिसर यूनिट जंग अकरम बरवाना की जेर निगरानी तजावजात के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया, जिस पर शॉपिंग पर आई खवातीन ने सुख का सांस लिया। चीफ ऑफिसर मार अकरम बरवाना का सच न्यूज से बात करते हुए कहना था, इसको अब हमने बिल्कुल वॉल टू वॉल इसको हम खोलने जा रहे हैं, बल्कि विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज आप देखेंगे कि रेल बाजार इसके हम सारे जो ऊपर तिरपाल लगाए गए थे वो उतार दिए और इसको कुशादा कर दिया गया है। और मजीद ये ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा आइंदा चंद रोज तक। चीफ ऑफिसर अकरम भरवाना का कहना था कि रेल बाजार के बाद यूनिट जंग के तमाम हदूद में बतदरीज तजावजात के खिलाफ इक़दाम किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फारूक हाशमी, सच न्यूज़, जंग। पंजाब भर में कल्चर डे सूबा सकाफत के रंगों में रंग गया। शहर शहर रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। बच्चों बड़ों ने रिवायती लिबास ज़ेबतन की अपनी सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया। ढोल की थाप पर इलाकाई भंगड़े भी डाले गए। मुल्क भर में पंजाबी सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। मुल्तान, हाफजाबाद और रहीम यार खान में पंजाब कल्चर डे की रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। पंजाब कल्चर उजागर करने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां निकाली गयी। रेनाला, खुर्द और चनियोट में भी पंजाबी सकाफत के दिन की मुनासबत से रैलियां निकाली गयी। राजनपुर में तुलबा की जानब से ढोल की थाप पर रवायती सराइकी झूमर भी पेश किया गया। आरफ वाला, वजीराबाद, मामू कांजन, सरगोदा और पतोकी में भी सरकारी सतह पर तकारीब और रैलियों का एहतमाम किया गया। तुलबा ने रवायती खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पंजाब के रवायती खानों के स्टॉल्स भी सजाए गए। पीर महल और मुजफ्फरगढ़ में जश्न बहारा की तकरीबात का आगाज भी हो गया। रंग बिरंगी पग्गें और पगड़ियां सबकी निगाहों का मरकज बनी रही। कल्चर डे की मुनासबत से खुसूसी मॉडल तैयार किए गए। दीना में पंजाब कल्चर डे जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स में रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। सैयद जुल्करनैन शाह रिपोर्ट करेंगे। बार की तरह आज दीना में भी पंजाबी सकाफत दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों और कॉलेज में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। सरकारी अफसरान ने रवायती पग पहन रखी थी, जबकि स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने रवायती लिबास पहन रखे थे। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज दीना में असिस्टेंट कमिश्नर दीना का ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया गया, जबकि गवर्नमेंट अल-अक्सा स्कूल दीना में सकाफत की अहमियत को उजागर करने के लिए कल्चर डे की मुनासबत से खुसूसी मॉडल तैयार किए गए। कल्चर डे की मुनासबत से चीफ ऑफिसर बल्दिया और स्कूल के टीचर्स ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि इसका मकसद यही है कि जो कल्चर हमारा नई आने वाली नस्ल को बताया जाए कि पंजाब के कल्चर के हवाले से कि जो हमारा आबाई कल्चर है उसको प्रमोट करना है। इस सकाफती दिन का मकसद नई नस्ल को पंजाबी सकाफत की अहमियत को उजागर कराना है। मौजूदा दौर में कल्चर डे की बहुत अहमियत है ताकि नौजवानों को अपने कल्चर से रोशनास करवाया जा सके। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज, दीना। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आपको बताएंगे झंड में पंजाब कल्चर डे के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। हाफिज मोहम्मद शफीक रिपोर्ट करेंगे। पंजाब भर की तरह झंड में भी पंजाब कल्चर डे जोश व जज्बे से मनाया गया। इस हवाले से मुख्तलिफ स्कूल्स में तकरीबात का एहतमाम किया गया। पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए और तलबा और तालिबात ने रवायती लिबास, कुर्ता, तहबंद, कमीज शलवार ज़ेब तन किए हुए थे और रवायती खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। कल्चर डे के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो इनिशिएटिव है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें और तमाम स्कूल्स के अंदर, तमाम दफातर में अपने कल्चर डे के हवाले से अपनी सकाफत को प्रमोट करें, तो उसमें ये चीज़ बहुत खुश आइंद है, क्योंकि जब तक हम अपनी सकाफत के साथ अपनी जड़ें मजबूत नहीं करते, अपनी नई जनरेशन को अपनी सकाफत नहीं बताते, तो जो जिंदा कौमें हैं वो इस तरह से जिंदा नहीं रहती हैं। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर जंड अदनान अंजम राजा और डिप्टी डीओ जंड अब्दुल खालिक भी मौजूद थे। कैमरामैन जफर इकबाल के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, जंड, अटक। पाकपतन में पंजाब की सकाफत और कल्चर के रंग हर सू बिखर गए। इंतजामिया की जानिब से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। एडी शाहिद रिपोर्ट करेंगे। पंजाब के कल्चर और सकाफत के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन अहमद सुहेल कैफी की हिदायत पर ज़िले इंतजामिया पेश है। पंजाबी कल्चर और सकाफत को उजागर करने और ऐसे दिन मनाने का मकसद पंजाब के अवाम को उनके अजदाद का तर्ज रहन सहन, कल्चर और सकाफत की अहमियत से आगाही के साथ साथ तफरीह के मौके भी फराम करना है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शर्जील शाहिद का कहना है कि अपना जो विरसा है, जो सकाफत है, उसकी एक कहने की नुमाइश की जा सके और इसी तरह इनके जो जितना भी बच्चों का है अपने अंदर सलाहियतें हैं उनको सामने लेके आया जा सके। तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और ये सारा जो है पंजाब गवर्नमेंट की कहने की सरबराही में चीफ मिनिस्टर पंजाब जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उनकी सरबराही में उनके हिदायत के मुताबिक हमने शुरू किया हुआ है। प्रेस क्लब पाकपतन रजिस्टर्ड के सहाफ़ियों ने भी अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए अपने कौमी और सूबाई दिन मनाने के लिए हमेशा मुनफरिद किरदार अदा किया है, जिसमें पंजाब के कल्चर में ढोल की थाप पर झूमर और घोड़ नाच काबिले जिक्र हैं। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। पुलिस की कार्रवाई, मुख्तलिफ जराइम में मुलविस मुलजमान को धर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस का अनोखा कारनामा, माजूर शख्स पर अपने इश्तहारी भाई को मोटरसाइकिल पर बिठाकर फरार कराने का मुकदमा दर्ज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने नोटिस ले लिया। जेहलम में जहनी माजूर बच्चे को हब्से बेजा में रखकर अकाउंट से 1 लाख की रकम ट्रांसफर करने वाले पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। नौशहरा पुलिस ने लाखों रुपए की मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सवाबी पुलिस ने मंशियात की बड़ी खेप बरामद कर ली। सियालकोट में पेट्रोलिंग पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से 3 मुलजमान को धर लिया। मीरपुर माथेलो में पुलिस ने 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। बहावल नगर में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से हैदर स्टेडियम में पौधे लगाए गए। राजा कोकप रिपोर्ट करेंगे। और अभी आपको बताएंगे मौसम बहार की आमद है। हैदराबाद में रंग बिरंगे फूलों की बहार आ गई। मुख्तलिफ रंग के फूल हर किसी की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। भवाना में वॉलीबॉल लीग इख्तिताम पजीर हो गए। जिला भर से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। बवाना चक नंबर 155 में हुसैन लाजपाल प्लास्टिक वॉलीबॉल लीग अख्ताम पजीर हो गई। लीग में इलाका भर से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की तरफ से भरपूर खेल पेश किया गया। शाकीन मैच से लुत्फअंदोज हुए और खिलाड़ियों को दिल खोलकर दाद दी। फाइनल मैच में इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात सदर नून लीग पीपी 96 मारतैर निवाज सिपरा, अमजद अली जप्पा, मियां आबिद हुसैन और इलाका भर से शाकीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुंतजिम का कहना था कि वजीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि उनको ग्राउंड फराहम किया जाए ताकि इलाकाई खेलों को फरोग मिल सके। खसूसी मेहमानों ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों में ट्रॉफियों और इनामात तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ नासिर अली कारब, सच न्यूज़, भवाना। तलहगंग में फ़हमे दीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में उलमा ने दीन के मामलात पर हासिल की गई गुफ्तगू पर जिक्र किया और इस मौके पर कुतुब बीनी के शौकीन अफराद के लिए बुक स्टॉल्स भी लगाए गए। इलाके भर से आए सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और प्रिंसिपल मदरसतुल हसनैन अल्लामा सैयद आशिक हुसैन नकवी ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। लिया में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अदबी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे ज़हूर दुरानी।
طلباء کی تربیت کے لیے تعلیم کے ساتھ اردو ادب مباحثے اور شاعری سے طلباء کو روشناس کرانا بھی ضروری ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آف لاہور نے 2 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد کرایا، جس میں ایران، انڈیا اور مصر سے آئی ادبی شخصیات نے شرکت کی۔ اس میں ہم نے اردو ادب کے فروغ کے لیے محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا تھا۔ پاکستان کے مشہور شعراء حضرات نے پارٹیسپیٹ کیا۔ ہمارے معاشرے کو بہت سخت ضرورت ہے اس وقت کی اس طرح کی تقریبات ہوں تاکہ علم اور ادب اور تحقیق اور تنقید کا جو ایک پودا ہے وہ پھلے پھولے۔ کانفرنس میں یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران، طلباء اور طالبات نے شرکت کی۔ کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز لیا۔ اسی کے ساتھ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ سچ TV.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔